हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे 5.6 का 8 सम और सम अदर सम्स। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है, y दिया है और एक थर्ड वेरिएबल भी है, पैरामीटर भी है हमारा t, जैसा कि इससे पहले वाले सम्स में था। और हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे कि पहले हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, हम निकालेंगे dx अपॉन dt, ठीक है, क्योंकि हमारा वेरिएबल t है। तो क्या होगा, a cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन t, प्लस a अंदर मल्टीपल हो जाएगा, log 10 t बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 10 t बाय 2 इंटू 10 t बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर t बाय 2 इंटू t बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 2। बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, तो हमें t तक ही पहुंचना है, ठीक है, डेरिवेटिव करते करते, मल्टीपल करते करते। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस a साइन t प्लस a 10t को क्या लिख सकते, t बाय 2 को साइन t बाय 2 अपॉन कॉस t बाय 2 कहाँ चला जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में, इंटू कॉस t बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर t बाय 2 क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाय 2 और ये इंटू ये 1 बाय 2 मैं कहाँ लगा देती हूँ, आगे, ठीक है। तो देखिए हमारा अब क्या बच गया, माइनस a साइन t प्लस a cos t बाय 2 से cos t बाय 2 कट जाएगा, 2 साइन t बाय 2 इंटू कॉस t बाय 2, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, माइनस a साइन t इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हमारा हो गया प्लस a अपॉन साइन t, ठीक है ना, t बाय 2 का डबल हो गया साइन t। तो हमारा dx अपॉन dt क्या आया, इनका एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आया साइन t माइनस a साइन स्क्वायर t, ये मल्टीपल हो गया इधर जाके, प्लस a कॉमन ले लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये आ गया a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये हमारा dx अपॉन dt आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, y हमारा क्या है, a साइन t, अब हम निकालेंगे dy अपॉन dt, ठीक है, क्या आया, a साइन t हो गया cos t। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, क्या होगा वो हमारा, dy अपॉन dx हमारा होगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, dt से dt कट जाएगा, dy अपॉन dx ही बचेगा ना हमारा, ठीक है। तो क्या आया हमारा, देखिए dy अपॉन dx हमारा क्या है, a cos t, dy अपॉन dt हमारा a cos t और dx अपॉन dt हमारा है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर, cos t से एक cos t, a से a कैंसिल, क्या बचा साइन t अपॉन cos t, ये हमारा आंसर आ गया 10t, ये हमारा आंसर है। देखिए 9th सम बहुत ज़्यादा इजी है, इसे हम ऐसे ही फटाफट कर देंगे, x इक्वल टू है a sec थीटा, y इक्वल टू है हमारा b tan थीटा, यहाँ पर हमारा पैरामीटर क्या है, थीटा, तो हम निकालेंगे dx अपॉन d थीटा, ठीक है, साथ साथ ये आंसर ही है सीधा, क्वेश्चन तो आप अलग ही उतारना, ठीक है। तो a का तो कांस्टेंट है, sec थीटा का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा, ऐसे ही dy अपॉन d थीटा, b और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, dy अपॉन dx, ये हमारा क्या होगा, dy अपॉन d थीटा
अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, रख दीजिए वैल्यू, डी वाई अपॉन डी थीटा है बी सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक सेक थीटा से सेक थीटा यहाँ हमारा कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा बी इंटू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। बी इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये क्या आया हमारा बी अपॉन साइन थीटा। तो हमारा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी कॉसेक थीटा, ये हमारा आंसर है। लेकिन देखिए हमारा ए यहाँ रह गया, बी है ना, ये अपॉन ए है, बी सेक थीटा और ये ए टेन थीटा, ये ए तो ये बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, ये हमारा आंसर है। बी और ए तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये तो साथ ही चलेंगे, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, अक्सर एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है और लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखिए यहाँ थर्ड पैरामीटर हमारा क्या है, एक्स और वाई तो है ही, उसके साथ हमारा थीटा, तो हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। देखिए क्या होगा, ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस ये दो फंक्शन हो गए थीटा और साइन थीटा यू इंटू वी के फॉर्मूले से, थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा आ गया माइनस ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस, ए तो अंदर सबसे मल्टीपल होगा ना, इससे भी ये भी ए साइन थीटा है और यहाँ थीटा ए थीटा कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा माइनस का और ये ए साइन थीटा प्लस का, ये कैंसिल हो गई। हमारा क्या आया, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा आ गया ए थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा नाउ, ठीक है, निकालिए वाई ये है ना, तो ए तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हमारे दो फंक्शन है u इंटू वी, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, सॉरी थीटा का कर दिया ना हमने, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा प्लस थीटा ऐसे ही और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, क्या आया ये अंदर मल्टीपल कर, ए चलो बाहर ही रहने दो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस और एक माइनस ये प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये हमारा आ गया ए थीटा साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्या आया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए थीटा और ये कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा, ये हमारा आ गया टेन थीटा, ये हमारा आंसर है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 5.6 का, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इजी भी है, थोड़ी एक दो चीज नई लगी हैं, और दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें ये कहा है शो दैट x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। जिसमें शो दैट वाले सम होते हैं उसमें हमें ये भी कंफ्यूजन नहीं होता भाई इसका आंसर ये है या नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि ये आंसर ही है इसका। तो देखिए x इक्वल टू है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, वो लगेगा हमारा डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, अगर a की पावर x है या कोई भी है, ठीक है, तो उसका हमारा डेरिवेटिव क्या होगा a की पावर x इंटू लॉग a, ये हमारा डेरिवेटिव
होगा, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो करें, चलो भाई, x इक्वल टू है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और एक इसमें सबसे बड़ी चीज हमें ध्यान रखना, हमें आंसर ये लाना है माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हम एक निगाह इधर भी रखेंगे, ठीक है, कीजिए डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, वो टी है। तो क्या होगा, एक इसमें ये देखो, ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी और इसकी पावर ये 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हाफ आगे आ जाएगा, और ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी, और इसका 1/2 में से 1 माइनस हुआ तो -1/2। ये स्टेप मैंने ज़्यादा किया है, वो इसलिए किया आपको मैं दोबारा से समझा रही हूँ कि ये कैसे इसका डेरिवेटिव निकलता है अंडर रूट का, इंटू डी अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, ये ए पावर में, साइन इनवर्स टी पावर में, ठीक है। चलो भाई, ये डी एक्स अपॉन डी टी, अब बड़े ध्यान से आप ये देखिए 1/2 -1/2 पावर है, तो ये अपॉन में आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी, अपॉन में आके हाफ हो जाएगा, इसका मतलब अपॉन में आके अंडर। ये मैं यहाँ सीधा भी कर सकती थी, मैंने समझाने के लिए किया है। इसका जब मैं नेक्स्ट का डेरिवेटिव करूंगी तो मैं ये स्टेप नहीं करूंगी, ये अंडरस्टूड होगा कि अंडर रूट का के किसी उसका डेरिवेटिव में सबसे पहले 1/2 और ये सेम आता है, ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स इंटू लॉग ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 है, इसीलिए हमने लगाया नहीं है, यहाँ हम निकालेंगे, इंटू लॉग ए इंटू अब साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये होता है। तो हमारा ये क्या आया, देखिए 1/2, हमें इसके अनुसार चलना है, वाई एक्स चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए ही नहीं। तो √a साइन टी हमारा क्या है, एक्स, इंटू, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, भाई अंडर रूट का स्क्वायर है ये, इंटू लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हमारा सीधा क्या आ गया, एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए अपॉन एक्स भी है, एक्स इंटू लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी, निकालिए, क्वेश्चन 11 है ये, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी निकालिए, डी वाई अपॉन डी टी, देखिए वाई इक्वल टू दिस, तो ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 √a कॉस इनवर्स टी, टी पावर हाफ है ना, मैंने भी ऊपर करके दिखाया था, तो हाफ आगे आ गया, इंटू ये, और इंटू डी अपॉन डी टी ए की पावर कॉस इनवर्स टी, क्या आया, 1/2 √a की पावर कॉस इनवर्स टी, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए का पहले तो सेम कॉस इनवर्स टी, इंटू लॉग ए इंटू ए की पावर का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, वो क्या होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या आया, देखिए 1/2, ये हमारा वाई है, ठीक है, ये रहा वाई इक्वल टू दिस, वाई, ये वाई स्क्वायर हो गया, इंटू लॉग ए हो गया, और अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस, तो y से एक y कट जाएगा, ये हमारा क्या बचा, माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2, भाई एक y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये √1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी हमारा क्या, ये रहा माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब डिवाइड की जगह मैं क्या लगा रही हूँ, इनटू, तो डी एक्स अपॉन डी टी का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, कहाँ है हमारा, ये रहा डी एक्स अपॉन डी टी, ये रहा, तो क्या आया,
इसमें 2√1 माइनस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया और x log a अपॉन में आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर, log a से log a, क्या आंसर आ गया हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स। यही हमसे प्रूव कराया था। हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमसे प्रूव कराया। सम हमारा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बड़े ध्यान से करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। कौन सा? जो हमने ये वैल्यूज पुट किए हैं। ए साइन इनवर्स टी हमने एक्स पुट किया है, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी हमने एक्स पुट करा है और ए साइन इनवर्स टी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये ए कॉस इनवर्स टी को वाई स्क्वायर और अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी को वाई पुट करा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साथ के साथ हमने कर दिया। आप करेंगे तो अगर नहीं पुट करेंगे, लास्ट में करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से करने से ये सम ईजी हो जाता है। इसमें ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है।